आज के भारत में एक अजीब सा माहौल बन गया है। हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, औरंगजेब। सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो या फिर राजनीति, हर कोई इसी पर बात कर रहा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि 300 साल पहले मरे हुए बादशाह को लेकर इतना हंगामा करने से हमें क्या मिलेगा? क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी? क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? नहीं, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है। हम असली मुद्दों से भटक रहे हैं और हमारे नेता इसी का फायदा उठा रहे हैं। औरंगजेब कौन था? उसने क्या किया? ये सब इतिहास की किताबों में लिखा है। हाँ, वो एक कट्टर बादशाह था जिसने कई हिंदू मंदिर तोड़े। इसके साथ ही उसने कई हिंदू मंदिरों को दान दिया। लेकिन क्या यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है? अगर हाँ, तो क्या भारत के सारे मुसलमान औरंगजेब के समर्थक हैं? नहीं। लेकिन आज कुछ नेता और सोशल मीडिया पेज हमें यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम हिंदू हो तो औरंगजेब को गाली दो, अगर मुसलमान हो तो उसे सही ठहराओ। सोचिए, ये किसका एजेंडा हो सकता है? क्या आम आदमी जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसे औरंगजेब से कोई फर्क पड़ता है? नहीं, उसे फर्क पड़ता है रोजगार से, महंगाई से, उसकी शिक्षा और सुरक्षा से। लेकिन आज हमें बेवजह का गुस्सा भरकर लड़ाया जा रहा है। हमारी राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि अब इसे सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर ही वोट चाहिए। पहले मंदिर, मस्जिद, फिर मुगल, अब औरंगजेब। हर बार एक नया मुद्दा उठाकर हमें आपस में भिड़ा दिया जाता है। सोचिए, अगर हम हिंदू मुस्लिम झगड़े में उलझे रहेंगे तो असली अपराधी, घोटालेबाज और भ्रष्ट नेता आराम से अपनी कुर्सी बचाते रहेंगे। हर बार चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं ताकि हम असली मुद्दों पर सवाल ना पूछें। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब पे चुप्पी लगाए रखते हैं। लेकिन औरंगजेब जिंदाबाद या मुर्दाबाद, इस बात पर दिन रात बहस होती रहती है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई धर्म या कोई पुराना राजा नहीं है। हमारे असली दुश्मन हैं वो लोग जो हमें गरीब और मजबूर बनाए रखना चाहते हैं। वो नेता जो झूठे वादे करके चुनाव जीतते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वो लोग जो हमें नफरत से भरकर एक दूसरे से लड़वाते हैं। वो सिस्टम जो करोड़ों की घूस खाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। वो मीडिया जो असली मुद्दों की जगह सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद दिखाता है। अगर हम ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहें तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी युवा पीढ़ी सिर्फ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर लड़ती रहेगी, जबकि दुनिया आगे बढ़ जाएगी। चीन टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाएगा। अमेरिका और यूरोप भारत को सिर्फ एक सस्ता लेबर मार्केट समझेंगे। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश नहीं करेगी क्योंकि यहाँ हर समय दंगे और हिंसा का डर बना रहेगा। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे आने वाली पीढ़ियों को होगा। अगर आज हम लड़ते रहे तो कल हमारे बच्चे भी नफरत में ही पलेंगे। वो भी यही सीखेंगे कि तुम हिंदू हो तो मुसलमान से नफरत करो और मुसलमान हो तो हिंदू से नफरत करो। हमें ये समझना होगा कि राजनीति हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे, क्या मैं नफरत से अपनी रोजी रोटी चला सकता हूँ? क्या मेरे बच्चों को औरंगजेब की कहानी से नौकरी मिलेगी? क्या सोशल मीडिया की बहस से मेरी सैलरी बढ़ेगी? अगर नहीं, तो हमें इस बेवकूफ़ी को रोकना होगा। असली मुद्दों पर बात करो। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात करो। नेताओं से सवाल पूछो। मंदिर मस्जिद से पहले स्कूल और अस्पताल की बात करो। धर्म के नाम पर भड़काने वालों को नज़रअंदाज करो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। नफ़रत फैलाने वाले न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पेज को अनफॉलो करो। अपने दोस्तों और परिवार को समझाओ कि असली दुश्मन कोई धर्म नहीं, बल्कि गरीबी और भ्रष्टाचार है। अगर हम भारत को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो हमें इतिहास के भूत को छोड़कर
भविष्य पर ध्यान देना होगा। हमें उन बातों पर ध्यान देना होगा जो हमें रोजगार, सम्मान और खुशहाली दे, ना कि नफरत और हिंसा। वरना आज हम औरंगजेब पर लड़ रहे हैं, कल और कोई नाम उछाल दिया जाएगा और हम फिर से वही बेवकूफ़ी दोहराएंगे। अब फैसला हमें करना है, हम इतिहास की कब्र में रहना चाहते हैं या भविष्य की ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं। नमस्कार।